सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आए एंटमैन एंड द वॉर्प्स क्वांटमनिया मूवी को। इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मूवी हाल ही में रिलीज़ हुई है, तो रेटिंग्स में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आप देख पाएँ। सो मूवी की शुरुआत में हमें वो समय दिखाया जाता है जहाँ पर जेनेट वैन डाइन 30 सालों के लिए क्वांटम रियल में फंस चुकी थी। और एक दिन जेनेट वैन डाइन को क्वांटम रियल के अंदर एक स्पेसशिप आती हुई दिखाई देती है और वो उस स्पेसशिप का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो स्पेसशिप क्रैश हुआ है। और तभी क्वांटम रियल के दो ऐसे क्रिएचर्स सामने आ जाते हैं जो जेनेट के ऊपर हमला करने लगते हैं। उनमें से एक क्रिएचर को जेनेट मार डालती है, लेकिन दूसरा वाला जेनेट के ऊपर हावी हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो क्रिएचर जेनेट को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से एक लेज़र बीम आकर उस क्रिएचर को लगती है और वो खत्म हो जाता है। और तब जेनेट पीछे देखती है उस क्रैश हुए स्पेसशिप की तरफ। वहाँ से एक शख्स बाहर आता है जो कि कैंग द कॉन्करर होता है और उसने ही जेनेट को उस क्रिएचर से बचाया। कैंग स्पेसशिप से बाहर आते ही जेनेट से पूछता है ये कौन सी जगह है, और कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और हमें प्रेजेंट टाइम का सैन फ्रांसिस्को दिखाई देता है, जहाँ पर हमारा हीरो एंटमैन यानी स्कॉट लैंग काफ़ी मशहूर हो चुका था। एवेंजर के साथ मिलकर दुनिया को बचाने के बाद से सब लोग उसे जानने लगे, और तो और जो लोग पहले उसे नफरत करते थे अब वही लोग उसे चाहने लगे हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड होप अब अपने डैड की कंपनी संभालती है और वो पिम पार्टिकल का इस्तेमाल दुनिया को एक बेहतर भविष्य देने के लिए कर रही है। उनकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, यहाँ तक कि स्कॉट ने अपने ऊपर तो एक बुक भी लिखा था जिसका नाम उसने लुक आउट फॉर द लिटिल गाय रखा है। और अब वो कोई काम ना करके बस एक अच्छा डैड बनकर रहना चाहता है अपनी बेटी केसी का। और तभी स्कॉट को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और वो लोग कहते हैं कि आपकी बेटी हमारे पुलिस स्टेशन पर है, क्योंकि उसने होमलेस पीपल के लिए ऑर्गेनाइज से प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार करना पड़ा। ये सुनकर स्कॉट और होप जल्दी से पुलिस स्टेशन पर जाते हैं कैसी को छुड़ाने के लिए। कैसी को छुड़ाने के बाद जब वो लोग घर लौट रहे थे तब स्कॉट कैसी को समझाता है कि तुम्हारी इस तरह की हीरोगिरी तुम्हें किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। तब कैसी कहती है कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और मेरे पास अब तो एक सूट भी है। ये सुनकर स्कॉट चौंक जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि कैसी के पास भी अब एक एंटमैन का सूट है। हालांकि यह सूट होप नहीं दिया था कैसी को। उसके बाद वो लोग घर पहुंचते हैं जहाँ पर हैंक और जेनेट लंच की तैयारी कर रहे थे। लंच खत्म होने के बाद कैसी सबको एक अलग रूम में ले जाती है जहाँ पर हैंक स्कॉट को दिखाता है चींटियों पर हुई नए एक्सपेरिमेंट को। इस एक्सपेरिमेंट से चींटियाँ इतनी एडवांस हो चुकी थी कि वो अब टेक्नोलॉजी को समझ भी सकते हैं और अपने लिए खुद टेक्नोलॉजी बना भी सकते हैं। और तभी कैसी स्कॉट को कहती है कि जब आप 5 सालों के लिए यहाँ नहीं थे तो मैंने इन 5 सालों में क्वांटम रियल्म के बारे में रिसर्च की। ये सुनकर जेनेट बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो 30 सालों तक वही क्वांटम रियल में फंसी थी और उसे अच्छे से पता था कि क्वांटम रियल में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। और तभी कैसी कहती है कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से अब हमें क्वांटम रियल के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यही रहकर क्वांटम रियल के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। मेरा ये डिवाइस क्वांटम रियल के अंदर रेडियो सिग्नल भेजकर वहाँ से डेटा कलेक्ट करके यहाँ पर एक क्वांटम रियल का मैप बनाएगा, जिसकी मदद से अब हम क्वांटम रियल को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। जब जेनेट को पता चला कि ये डिवाइस क्वांटम रियल के अंदर सिग्नल भेज रहा है तब जेनेट बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो गुस्से में आकर उस डिवाइस को बंद कर देती है। तब वो डिवाइस बंद तो हो जाता है, लेकिन उसके कुछ सेकंड बाद वो डिवाइस फिर से ऑन हो जाता है और सबको क्वांटम रियल के अंदर खींच लेता है। उनके साथ साथ हैंग ने जिन चींटियों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें एडवांस बनाया था वो चींटियाँ भी उनके साथ क्वांटम रियल के अंदर चली जाती है। क्वांटम रियल के अंदर स्कॉट और कैसी एक साथ ही लैंड होते हैं और वो इस नज़ारे को देखकर समझ ही नहीं पाते कि वो कहाँ पर हैं। और दूसरी ओर हैंक और होप जेनेट को ढूंढ रहे थे। तभी जेनेट आकर उन्हें चुप कर रहने के लिए कहती है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से डर रही थी। और दूसरी तरफ स्कॉट हैंक और होप को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से कैसी को घबराहट होती है। और तब स्कॉट अपनी बेटी को दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक है और उन्हें कुछ नहीं होगा और जल्द से जल्द हैंक, जेनेट और होप को ढूंढकर यहाँ से निकल जाएंगे। और तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर आकर उनको मारने ही वाला होता है, लेकिन खुशकिस्मती से क्वांटम रियल में रहने वाले कुछ लोग आकर उन्हें बचा लेते हैं उस क्रिएचर से। उसके बाद वो लोग स्कॉट और कैसी को बंदी बनाकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं
और वहाँ पर वो लोग स्कॉट को एक तरह की रेड ड्रिंक पिलाते हैं, जिसके बाद स्कॉट उन लोगों की लैंग्वेजेस समझने लगा। उसके बाद स्कॉट क्वांटम रियल के लोगों को अपने बारे में बताता है कि वो कैसे यहाँ पर आया और वो उन लोगों के लिए खतरा नहीं है, ये बात भी उन्हें समझाता है। लेकिन वहाँ की जो लीडर जिसका नाम जिंटोरा था, वो आकर स्कॉट को कहती है कि तुम भी ऊपर की दुनिया से आए हो और तुम्हें ढूंढता हुआ वो कॉन्करर बस आता ही होगा जिसने हमारी इस दुनिया को जीते जी नर्क बना दिया। लेकिन स्कॉट को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये कॉन्करर है कौन। और दूसरी तरफ जेनेट को क्वांटम रियल में रहने वाले लोगों का एक ग्रुप मिलता है। जब हैंक और होप को पता चलता है कि जेनेट पहले से ही इन लोगों को जानती है, तब वो लोग हैरान रह जाते हैं और उस ग्रुप के लीडर ने जेनेट को एक उड़ने वाला क्रीचर देता है, जिसकी मदद से वो लोग जेनेट के पुराने दोस्त को ढूंढने एक क्लब में जाते हैं। जेनेट का वो दोस्त ही बता सकता है कि इस समय कैसी और स्कॉट क्वांटम रियल में कहाँ पर है। क्लब में जाते ही जेनेट हैंक और होप को वो रेड ड्रिंक पिलाती है जो स्कॉट ने पिया था। उसे पीते ही हैंक और होप को भी क्वांटम रियल के लोगों की लैंग्वेज समझ में आने लगी थी। उसके बाद वो लोग क्लब में एक जगह पर बैठते हैं और जेनेट अपने दोस्त के बारे में बताती है कि वो लोग पहले रिविलियन थे क्वांटम रियल में और उन्होंने कॉन्करर के खिलाफ कई जंग साथ में लड़ी थी और उसके दोस्त का नाम क्राइलर है। तभी क्राइलर वहां पर आता है अपनी शिप में। क्राइलर के आते ही जेनेट कैसी और स्कॉट को ढूंढने में उनकी मदद करने के लिए क्राइलर को कहती है। लेकिन जेनेट को जब पता चला कि क्राइलर अब कॉन्करर के साथ है और अब वो उन्हें पकड़ना चाहता है, ये जानने के बाद वो तीनों किसी तरह क्राइलर से बचकर उसकी शिप को लेकर वहां से निकलने में कामयाब होते हैं। और इधर स्कॉट जिंटोरा से कॉन्करर के बारे में जानता है कि किस तरह कॉन्करर ने उसके लोगों को मारकर अपना एक साम्राज्य खड़ा किया और जो भी लोग किसी तरह बच गए थे उनको जिंटोरा ने लड़ने के काबिल बनाया और अब वो लोग कॉन्करर से छुप कर रहते हैं। स्कॉट जिंटोरा से ये सब जान ही रहा होता है, तभी कॉन्करर के लोग आकर उन पर हमला करने लगते हैं और वो सब भी उनसे लड़ने लगते हैं। स्कॉट अपनी बेटी कैसी को लेकर लड़ाई से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब कैसी ने जिंटोरा को मुसीबत में देखा तो वो बिना कुछ सोचे ही अपना एंटमैन का सूट पहनकर जिंटोरा को बचाने चली जाती है। अपनी बेटी को इस तरह लड़ते हुए देखकर स्कॉट भी उनसे लड़ने चला जाता है और तभी वहां पर एक ताकतवर मशीन आ जाती है जो सब कुछ तबाह करने लगता है। उसके बाद वो मशीन स्कॉट के सामने आकर स्कॉट को हेलो कहता है। उसकी आवाज़ स्कॉट को जाना पहचाना लग रहा था। जब उसने मास्क हटाया तो हमें पता चला कि ये बंदा और कोई नहीं डेरेन था। डेरेन वो शख्स था जिसको स्कॉट ने एंटमैन पार्ट 1 में सूट के अंदर ही मार डाला था, लेकिन वो उस समय मरा नहीं था, वो क्वांटम रियल में आ गया था और अब वो एक नए अवतार में उनके सामने था। डेरेन स्कॉट और कैसी को बंदी बना लेता है, साथ ही साथ जिंटोरा को भी बंदी बना लेते हैं कॉन्करर के लोग। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं स्कॉट और कैसी को डेरेन ने बंदी बनाकर जेल में रखा है और कुछ समय बाद डेरेन भी वहां पर आता है। बातों ही बातों में डेरेन स्कॉट को बताता है कि जब उसने उसको मरने के लिए क्वांटम रियल में छोड़ दिया था तब वो कॉन्करर को मिला और उन्होंने उससे एक अल्टीमेट हथियार बना दिया और अब से उसका नाम मॉडॉक है। और उधर जेनेट हैंक और होप को बताती है जब वो 30 सालों के लिए क्वांटम रियल में फंसी थी तब वो सिर्फ अकेली ऐसी नहीं थी जो वहाँ पर फंसी थी, उसके साथ और एक बंदा भी था जो वहाँ पर फंसा था और उसने उसका नाम कैंग बताया था जो कि एक स्पेस ट्रेवलर था और साथ ही साथ एक साइंटिस्ट भी था। उसके पास एक ऐसा शिप था जो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकता था। जेनेट ने उसकी मदद की तो कैंग ने भी जेनेट को घर पहुंचाने का वादा किया। उसके बाद दोनों मिलकर शिप के एनर्जी कोर को ठीक करने लगे। शिप के एनर्जी कोर को ठीक करने में उन्हें कई साल लग गए और ज्यादातर उन्हें नाकामी भी मिली, लेकिन आखिरकार उन दोनों ने मिलकर एनर्जी कोर को ठीक कर लिया था। उसका शिप न्यूरोकाइनेटिक है, यानी उसका शिप उसके दिमाग से जुड़ा है और जब जेनेट शिप में एनर्जी कोर को लगा रही थी तब वो कैंग के दिमाग के साथ जुड़ गई थी और उसने देखा कि किस तरह कैंग ने अनेकों मल्टीवर्स और उसमें रहने वाले लोगों को तबाह कर दिया और उसने समय रेखा के साथ भी छेड़खानी की। और जेनेट को ये बात भी पता चल जाती है कि कैंग यहाँ पर फंसा नहीं था, उसको किसी ने यहाँ पर फंसा कर रखा है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल कर तबाही ना मचाए और वो जेनेट की मदद से यहाँ से बाहर निकल रहा था। ये जानकर जेनेट शिप से एनर्जी कोर को लेकर भागने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैंग ने अपना सूट भी हासिल कर लिया था जिसकी वजह से जेनेट एनर्जी कोर को लेकर कैंग से ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाई और तब जेनेट ने अपनी बीम डिस्क की मदद से एनर्जी कोर को इतना बड़ा कर दिया कि कैंग कभी भी उसके कोर तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से कैंग फिर से एक बार क्वांटम रियल में फंस गया था। लेकिन अब कैंग के पास अपना सूट था जिसके बलबूते पर कैंग ने क्वांटम रियल पर अपना एक साम्राज्य खड़ा किया। सालों साल जेनेट कैंग के खिलाफ लड़ती रही और उससे छुपती रही जब तक कि हैंग आकर उससे बचाकर घर नहीं ले जाता। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी जेनेट इस गिल्ट में थी कि उसने एक शैतान को क्वांटम रियल में खुला छोड़ दिया था और वो सब कुछ छोड़कर वहां से भाग आई। तब होप कहती है कि अब आप अकेली नहीं हो, हम तीनों मिलकर कैंग को एनर्जी को लेने से रोकेंगे
उसके बाद वो तीनों निकल पड़ते हैं एनर्जी कोर की तलाश में। इधर कैंग स्कॉट को उसकी बेटी को मारने का धमकी देकर स्कॉट को राजी करवा लेता है कि वो उस जगह पर जाकर एनर्जी कोर को लेकर आए। उसके बाद स्कॉट भी निकल पड़ता है उस एनर्जी कोर को लाने के लिए। जब स्कॉट एनर्जी कोर के सेंटर में पहुंचता है तब उसे अजीब सी फीलिंग होती है और वो देखता है कि उसके जैसे ही और भी स्कॉट उससे बनते जा रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जितना वो सोच रहा था उतने स्कॉट उससे बनते जा रहे थे, क्योंकि वो सब उसके पॉसिबिलिटीज थे और वो सारे स्कॉट एनर्जी कोर को हासिल करने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। और इन सभी में से हमारा जो मेन स्कॉट है वो उन सभी स्कॉटों के नीचे दब जाता है और तभी स्कॉट को अपनी बेटी कैसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहती है कि डैड वापस आ जाइए। ये सुनते ही स्कॉट उन सभी स्कॉट की मदद से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा जैसा चींटियां करती है। ऐसा करते हुए वो एकदम एनर्जी कोर के पास पहुंच जाता है और जब उसने पिम डिस्क की मदद से एनर्जी कोर को छोटा करना चाहा तब वो कामयाब नहीं होता और वो सब सारे नीचे गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पर होप आ जाती है और स्कॉट को बचा लेती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर पिम डिस्क की मदद से एनर्जी कोर को छोटा करते हैं। एनर्जी कोर को छोटा करते ही हैंक और जेनेट वहाँ पर आ जाते हैं और स्कॉट को कहते हैं कि वो कैंग को उस एनर्जी कोर को ना देने के लिए। तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है और स्कॉट से एनर्जी कोर को छीन लेता है। स्कॉट और होप कैंग को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कैंग के सामने वो दोनों टिक नहीं पाते, तो वो जेनेट को लेकर वहां से चला जाता है। और उस समय हैंक मोडॉक से लड़ रहा था। इधर कैंग जेनेट को बताता है कि जब उसने टाइमलाइन पर देखा तो उसने पाया कि कैसे मल्टीवर्स खत्म हो रहा था, वो भी वहाँ के रहने वाले लोगों की वजह से। इसीलिए उसने टाइमलाइन पर कब्जा किया और जो यूनिवर्स उसके रास्ते पर रुकावट बनी उसने उस यूनिवर्स को हमेशा के लिए टाइमलाइन से ही मिटा दिया था और इसीलिए कैंग के वेरिएंटों ने उसे क्वांटम रियल में सड़ने के लिए छोड़ दिया था और अब वो उनसे बदला लेना चाहता है। यहाँ से बाहर निकलते ही वो उनको समय चक्र से ही मिटा देगा और अगर इस वजह से ट्रिलियन लोगों की भी मौत होती है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर स्कॉट और होप के पास हैंक आता है अपने चींटियों के साथ, जो कि अब काफी बड़े बड़े दिख रहे थे। हैंक बताता है कि इन चींटियों ने क्वांटम रियल में आते वक्त उन्होंने कई साल को एक दिन में जिया है, जिसकी वजह से ये चींटियां इतनी एडवांस हो चुकी थी कि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को समझकर अपने लिए एक एडवांस सिविलाइजेशन बना ली थी क्वांटम रियल में और इन चींटियों ने ही उसे ढूंढा है। वही कैसी को जब वो आके गार्ड्स ले जा रहे थे तब वो उन्हें मारकर जेल में बंद जिंटोरा को छुड़ा लेती है। जिंटोरा बाहर आते ही कैसी को कहती है कि वो अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहती है कि वो लोग एक साथ मिलकर कैंग के टावर पर हमला करें, जिससे कैंग को हराया जा सकता है। कैसी किसी तरह कैंग के कंट्रोल सिस्टम को हैक करके वहाँ के लोगों को बताती है कि वो लोग कैंग के टावर पर है और वहाँ के लोगों को कैंग के टावर पर हमला करने के लिए कैसी मोटिवेट भी करती है। तब स्कॉट भी ये देख रहा होता है। उसके बाद स्कॉट, होप और हैंक सब मिलकर कैंग के टावर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कैंग अब अपने पूरे एम्पायर के साथ यहाँ से भागने की फिराक में था। उसने एनर्जी कोर को शिप में लगाया और शिप को लॉन्च के लिए तैयार करने का ऑर्डर दिया और तभी स्कॉट अपने बड़े साइज में आकर कैंग के टावर पर हमला करता है और वो सब कुछ तबाह करने लगता है। कैंग के सारे शिप मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतने समय में वहाँ के सारे लोग आ जाते हैं और वो भी स्कॉट के साथ मिलकर कैंग के टावर पर हमला करते हैं। उधर मोडॉक कैसी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी कैसी अपने बड़े साइज में आकर मोडॉक को एक जोरदार मुक्का मारती है, जिसकी वजह से मोडॉक वही गिर जाता है। और तभी कैसी मोडॉक को कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है सुधर कर कुछ अच्छा काम करने के लिए। इधर कैंग का जो शिप है वो टेक ऑफ होने ही वाला था, लेकिन स्कॉट के एक जोरदार झटके की वजह से कैंग का पूरा शिप टूट जाता है, जिसकी वजह से कैंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में अपने शिप से बाहर निकलता है और सबको मारने लगता है। उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि स्कॉट भी उसके हमले को झेल नहीं पा रहा था। वो स्कॉट से कहता है कि उसे पता नहीं कि उसने कितने सारे यूनिवर्स को तबाह किया है और साथ ही साथ कितने सारे एवेंजर्स को भी उसने मारा है। पर तभी वहाँ पर वो बड़े बड़े चींटियाँ आ जाती है जिन्हें हैंक लेकर आया था और वो सारे चींटियाँ मिलकर कैंग के ऊपर हमला करते हैं और वो इतने ज़्यादा थे कि कैंग के लिए उन्हें रोक पाना मुश्किल हो रहा था। तो उसने उनसे बचने के लिए अपने चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड बना दी, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर मोडॉक का हमला होता है, जिसकी वजह से उसका शील्ड टूट जाता है और वो सारे चींटियाँ उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और साथ ही मोडॉक की भी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी जेनेट सबको बताती है कि वो जल्दी से टावर पर आ जाए क्योंकि वो वापस जा सकते हैं। ये सुनकर सभी जल्दी से टावर पर पहुंचते हैं। वहाँ पर जेनेट उस एनर्जी कोर की मदद से एक पोर्टल बनाती है, जिससे होकर सभी वापस जाने लगे। सभी जाने के बाद जब स्कॉट पोर्टल की तरफ बढ़ रहा था तभी कैंग उस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। स्कॉट को मारकर वो पोर्टल से बाहर निकलना चाहता है,
लेकिन स्कॉट ऐसा होने नहीं देता। वो अपनी बीम डिस्क की मदद से एनर्जी कोर को फिर से डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसे देखकर कैंग जल्दी से वो पोर्टल की तरफ भागने लगता है और तभी उसके सामने होप आ जाती है और उसे मारकर एनर्जी कोर के पास फेंक देती है, जिसके फटने से कैंग की भी वहीं पर मौत हो जाती है और वो पोर्टल भी वहां से गायब हो जाता है। लेकिन वो दोनों खुश थे क्योंकि उन्होंने क्वांटम रियल को बचा लिया था। वही दूसरी तरफ कैसी उन दोनों को वापस लाने के लिए अपनी डिवाइस की मदद से फिर से एक पोर्टल बनाती है और वो दोनों उस पोर्टल की मदद से वापस आ जाते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म होती है।